नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 42 वर्षीय मेल जातक हैं और भेड़ाघाट जबलपुर से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किए। पूछा मेरी समृद्धि कैसी रहेगी, मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा और धन मेरे पास कैसा रहेगा। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम इस पाम का कलर देखें तो कलर मिश्रित है, कहीं कहीं लाल भी है और कहीं गुलाबी भी है। जब लाल होता है कलर तो कभी कभी देखा जाता है व्यक्ति, अगर जो आप उनसे ज़्यादा कोई बात कहो तो व्यक्ति उग्र भी हो जाता है। और अगर जो जब गुलाबी होता है तो गुलाबी ऐसे व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की करता है, जीवन में आगे बढ़ता है और जिस अनुपात में कमाता है उसी में खर्च भी करता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार पूरा आयताकार और वर्गाकार मिश्रित है। जब आयताकार होता है तो बैठकर बोलकर कार्य करता है जातक और सेल्स या मार्केटिंग कार्य करता है। और अगर जो देखें आवश्यकता पड़े तो मेहनत के भी कार्य करता है। लेकिन अगर जो पाम का दूसरा आकार देखें, ऊपर सकरा है नीचे चौड़ा है, जब भी ऊपर सकरा और नीचे चौड़ा होता है तो आप या तो नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे तो साझेदारी में करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब भी अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा होता है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और जीवन में जो भी मौके मिलते हैं उन मौक़ों का फ़ायदा उठा लेता है। जब अंगुलियों का आकार देखें हम तो अंगुलियों का आकार मिडिल है। जब मिडिल होता है तो आप जहाँ एनालिटिक की ज़रूरत है वहाँ एनालिटिक हो जाते हो और जहाँ शीघ्र निर्णय लेने की ज़रूरत है वहाँ शीघ्र निर्णय लेते हैं। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी बनी हुई है और आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शुरू में दर्शाकी थी तो यहाँ पर 20 साल तक कोई न कोई परेशानी स्वास्थ्य के प्रति आपको बनी रही है। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध यहाँ 20 साल तक कमज़ोर है, लेकिन 25 साल तक कमज़ोर है। 25 साल के बाद धन की मणिबंध अच्छी है, आजीवन धन आपके पास बना रहेगा। अगर जो हम यहीं पर सुख की मणिबंध देखें तो वास्तव में सुख की मणिबंध आजीवन आपके पास बनी हुई है। तो ऐसे सुख आजीवन आपको जन्म से मृत्यु तक बना रहेगा। अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छी लंबाई लिए, जब भी अंगूठा अच्छी लंबाई लिए होता है तो हम कह सकते हैं आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहोगे। मोटा भी अच्छी लंबाई, और जब किसी से मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह आप मिलोगे। अगर जो फैलेंज देंगे फर्स्ट सेकंड फैलेंज, तो फर्स्ट थोड़ा छोटा है और सेकंड थोड़ा बड़ा है। तो ऐसे में आप में तर्क शक्ति अधिक रहेगी और कल्पना शक्ति कम रहेगी। तो ऐसे में जब भी आप किसी को समझाना होगा तो 2 बार में आप उसे समझा पाओगे। अगर जो यहाँ पर नोक देखें तो कार्य के प्रति जिद को दर्शाता है। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर भी थोड़ा हड्डी का उभार है। जब भी यहाँ पर उभार बनता है तो हम कह सकते हैं कि कार्य के प्रति सजगता रहती है, तेजी रहती है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली तर्जनी और अनाम का बिल्कुल बराबर है। जब भी तर्जनी और अनाम का बराबर होती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद पर्वत ही दबा हुआ है। तो जिनकी अगर जो युक्ति मिला है तो व्यक्ति कभी कभी अकेले में भी बात करने लगता है और
इन समय पर हम किससे क्या कहें ये चीज भूल जाता है, क्योंकि अगर जो हम देखें इनका गुरु पर्वत भी अनबैलेंस है और बुद्ध भी अनबैलेंस, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है और गुरु है ज्ञान और विवेक का कारण, और आपकी दोनों गलियां बराबर है। चंद्र पर्वत अगर जो हम देखें थोड़ा दबा हुआ है, तो अगर जो किसी से आप बात करेंगे कितनी देर बात कर रहे हैं पता नहीं चलता है, और क्या बात कर रहे हैं कभी कभी आपको यही नहीं महसूस होता है कि हम इनसे कहना क्या चाहते हैं और कहेंगे क्या। तो ऐसे में मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। और इसके बावजूद मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि जब भी किसी से बात करें तो मोल तोल के करें, क्या बात करनी है ये बात सोच के करें। लेकिन उंगली अच्छी है, लेकिन थोड़ा गुरु पर्वत अनबैलेंस होने के कारण थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक आपसे जब भी किसी से कोई बात करते हो तो हो जाती है। लेकिन अगर झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। अगर यहाँ पर देखें मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, तो ऐसे में हिम्मती स्वभाव बना रहेगा। अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली बराबर है, इसके रिस्क लेने की क्षमता बराबर रहेगी, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता ऐसे में नहीं रहती है क्योंकि उंगली इसके बराबर है। अगर जो झुकाव देखें तो झुकाव इसका मध्यमा की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर यहाँ पर देखें कनिष्ठ उंगली बहुत छोटी है, जब कनिष्ठ उंगली छोटी होती है तो हम कह सकते हैं कि सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन में आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अगर जो झुकाव देखें तो इसका झुकाव बाहर की ओर है, जब भी बाहर की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति का जो झुकाव होता है व्यापार की तरफ होता है और व्यक्ति को धन से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं जीवन में रहता है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर लग्जरियस लाइनें भी बहुत नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो जीवन में धन के प्रति लगाव नहीं रहता है। अगर जो हम देखें बुद्ध पर्वत को तो बुद्ध पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, जब भी बुद्ध पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति किसी के सामने जब कोई बात करेगा 100 रुपये मांगने तो वो 100 रुपये उससे नहीं मांग पाएगा और अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाएगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम यहाँ पर सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत ही अनबैलेंस है, जब भी बीच में दबा हुआ सूर्य पर्वत होता है तो बनते हुए व्यक्ति के काम बिगड़ जाते हैं, करना कुछ चाहता हो कुछ जाता है, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, और नौकरी का, नौकरी में विस्तार का। तो ऐसे में जब भी बीच में दबाव होता है कोई ना कोई समस्याएं रहती हैं, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कुछ न कुछ रिलैक्स आपको रहेगा। लेकिन एक सूर्य रेखा बनी हुई है, जब भी सूर्य रेखा बनती है तो मान सम्मान व्यक्ति को हमेशा समाज में मिलता रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, जब ऐसी रेखा होती है लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे और पूछ के कार्य करते रहेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि पर्वत बीच में दबा हुआ है, फ्लैट है, जब फ्लैट होता है तो क्योंकि 80% कारक है धन का, 80% कारक है भाग्य का, भाग्य धन हमेशा आपके साथ बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें बीच में दबा हुआ है तो EMI आप जरूर जीवन में चुकाओगे, ब्याज आपको कहीं ना कहीं उधार लेके चुकाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि फ्लैट है, फ्लैट होता है, लेकिन कभी न कभी EMI आप चुकाएंगे। अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अनबैलेंस है, जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहते हैं, व्यक्ति किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है और व्यक्ति समाज और परिवार की तरफ अधिक देखता है और अपने पत्नी और बच्चों की तरफ कम देखता है, तो इसी के कारण कोई न कोई समस्या यहाँ पर लगी रहती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, यो लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होता है, साथ में लेखन कला अच्छी रहती है, दूर के स्थानों से अगर जुड़े तो अधिक फायदा उसे जीवन में रहता है। लेकिन जब भी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, कभी नाम खराब नहीं होता है व्यक्ति का। अगर जो किसी से 1 लाख रुपए लिए उधार तो वो समय पर उन रुपयों को लौटाएगा। देखते हैं उच्च मंगल निम्न मंगल को, निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल अच्छा है, जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। अगर जो हम इस पर लाइनों को देखें तो लाइनें बिल्कुल नहीं है, जीवन चिंता मुक्त व्यक्ति का रहता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल भी अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे और जब कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में सक्षम रहोगे।
देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत बहुत छोटा है। जब चंद्र पर्वत छोटा होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में सोचने की समस्या लगी रहती है। एक व्यक्ति सोचता है आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ लगी रहती हैं। दूसरी, अगर जो आप दोस्तों के साथ बैठ गए तो बहुत देर तक गपशप यहाँ पर करते रहते होंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत बहुत आपका छोटा है। अगर यहाँ पर देखें राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, काम 100 रुपए का करोगे, 120 रुपए की आपको जीवन में प्राप्ति होगी। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र आपका अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है और जीवन आसानी से चलता है, क्योंकि झुकाव इधर है। जब झुकाव इधर होता है तो धन का आगमन आसानी से होता रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र तो बाल्य है। जब भी शुक्र क्षेत्र तो बाल्य होता है तो हम कह सकते हैं कि परिवार से प्रेम रहता है व्यक्ति को, और समाज से प्रेम रहता है, पत्नी से प्रेम रहता है। लेकिन अगर जो हम इस पर देखें यहाँ पर नीले स्पॉट बने हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई न कोई यहाँ पर परेशानी दर्शा रही है। इसमें यूरिन इन्फेक्शन वगैरह रहता है। इसके लिए आप अपने योग्य डॉक्टर को दिखाएं किसी को। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं बनी, जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं तो जीवन में वर्तमान समय में आप कोई न कोई समस्याग्रस्त हैं, कोई न कोई समस्या आपको लगी हो। आप निश्चित रूप से अपने को बंधा हुआ महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इनका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो ये पूरी रेखाएं आपकी कट जाएंगी और जीवन बंधन मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं। लग्जरी लाइफ का जातक को शौक रहेगा। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी हृदय रेखा ऐसी बनती है, लेकिन इसके बीच में आ रही है, बला बला आ रहा है, इसमें शनि और गुरु के बीच आती है। जब भी शनि और गुरु के बीच में रेखा आती है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत होता है। क्योंकि अगर जो देखें यहाँ पर महत्वाकांक्षी रेखाएं भी बनी हैं और मंगल रेखा भी बनी है। जब ऐसी युक्ति बनती है तो हम कह सकते हैं कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी होंगे। अगर जो एक बार ठान लेते होंगे तो वो काम करके रहते होंगे, उसके बाद अगला लक्ष्य करते होंगे, उस लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर लेते होंगे। चाहे कुछ धन देना पड़े, जुगाड़ लगानी पड़े, कोई खर्चा भी करना पड़े, आप इसमें पीछे नहीं रहते होंगे। लेकिन जब यहाँ पर लाइन एक जाती है दोनों के बीच में, तो जब सुबह उठते होगे मन में 3 भावनाएं आती हों। इस पर सर्वप्रथम धन कैसे कमाया जाए, मन में कामों भावनाएं आएंगी और थोड़ा फिजिकल व्यक्ति हो जाता, गुस्सा भी आता, क्योंकि एक रेखा यहाँ जा रही है। जब भी एक रेखा इधर जाती है निम्न मंगल पर तो निश्चित रूप से किसी न किसी एक बात पर आपकी पत्नी से नहीं बनती है और इसी के साथ सुबह गुस्सा भी आती है। लेकिन हाथ में बना हुआ है विष्णु तिलक। जब भी विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति के पास धन जन्म से मृत्यु तक हमेशा बना रहता है, खर्चे लायक धन अवश्य रहता है। लेकिन अगर जो हम हृदय रेखा का आकार देखें, काफ़ी गाढ़ी है। जब भी हृदय रेखा गाढ़ी होती है जीवन आपाधापी का रहता है और कहीं ना कहीं दौड़ धूप में व्यक्ति लगा रहता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है तो क्रिएटिविटी बहुत रहती है। कुछ न कुछ मन में हमेशा चलता रहता। क्रिएटिविटी के साथ व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत होता है। क्योंकि ये रेखा यहाँ जा रही, यहाँ भी है, यहाँ महत्वाकांक्षी रेखाएं, इस रूप में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी रहती है कि जब भी यहाँ पर देखा जाती है तो हम कह सकते हैं आप लोगों पर विश्वास कर लेते होंगे और ऐसा व्यक्ति विश्वास कर लेता हो, विश्वासघात भी इनके साथ हो जाता है और ये धोखा जीवन में खा जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी करें तो किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करें, नहीं तो निश्चित रूप से आपको धोखा मिलेगा। अगर जो हम देखें लाइन यहाँ पर प्रेशर भी है, लेकिन आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर 25-26 साल से और यहाँ पर 40 साल तक काफ़ी प्रेशर है। 40 साल से हट जाएगा, यहाँ पर आपको 48 से और 50 तक प्रेशर झेलना पड़ेगा। लेकिन आगे देखे कोई प्रेशर नहीं है और जीवन आसानी से आपका चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर रेखा थोड़ी फ्रैक्टेड है। जब भी यहाँ पर फ्रैक्टेड होती है तो सोने में दिक्कत जाती है, नींद रात में कहीं ना कहीं आप जाग गए तो काफ़ी देर तक जागते रहते होंगे। दूसरा, आपकी कहीं ना कहीं पिता से या अपने बहनोई से या अपने बड़े भाई से कोई ना कोई समस्या यहाँ पर रहती है, या कभी न कभी राजस्व विभाग या पुलिस विभाग के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे इसके लिए।
देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी जीवन रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को परिवार समाज से प्रेम रहता है और सुख जीवन जीने की चाह जाग तक को लगी रहती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ उम्र रही होगी आपकी, उम्र रही होगी आपकी 12-13 साल, किसी नियर डियर की यहाँ पर डेथ हुई है। लेकिन अगर जो हम देखें, यहाँ उम्र रही होगी आपकी 15 साल से 25 साल तक, कोई न कोई परेशानियां जीवन में लगी नहीं। लेकिन 25 साल के बाद हम देखें, यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है। आपकी उम्र रही होगी लगभग 30-32 साल। उसके बाद यहाँ पर कोई न कोई शारीरिक कष्ट 35 साल पर है। 35 साल के बाद देखें तो यहाँ पर 50 साल पर एक राहु रेखा काट रही है और 50 साल के बाद देखें तो कोई राहु रेखा नहीं। लेकिन 60 साल के बाद आपको सावधान रहना है, क्योंकि 60 साल के बाद ये रेखा विलुप्त होती जा रही है। लेकिन ये जीवन रेखा का साथ पकड़ लिया है। जब भी जीवन रेखा और भाग्य रेखा का साथ पकड़े, यहाँ पर भाग्य रेखा का साथ पकड़ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियां कुछ पकड़ लेती हैं और व्यक्ति हमेशा दवा के सहारे चलता है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से ये आपकी लाइन है जो गोलाई ले जाएगी। जब भी अगर जैसे ही गोलाई लेगी तो निश्चित रूप से इससे मिल जाएगी, तो कुछ न कुछ 20 से 30% आपको लाभ रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो क्योंकि हृदय रेखा भी बहुत चौड़ी है और यहाँ पर है जो आपकी ये रेखा भी 35 साल के बाद हम देखें, यहाँ 30 साल के बाद बिल्कुल सीधी है। 30 से 60 तक कहीं ना कहीं आपको परेशानियां जीवन में बनी रहेंगी, क्योंकि बिल्कुल सीधी है जीवन रेखा। तो ऐसे में परेशानियां हमेशा चलती रहेंगी। अनवांटेड परेशानियां दिखाती हैं ऐसे जातक के सामने। जैसे कोई परेशानी आई, आज आई चली गई, कल दूसरी परेशानी आई, परसों तीसरी, हमेशा कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझता रहता है। प्रतिदिन एक नई परेशानी आपके सामने रहती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कुछ न कुछ आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा इसमें बनी नहीं। जब बुध रेखा नहीं होती है तो हम कह सकते हैं धन बचाने की चाहत भी व्यक्ति को नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा व्यक्ति बचत भी अपने जीवन में नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर देखें जीवन रेखा और भाग्य रेखा का यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आप धन बचाने में कभी सक्षम भी रहेंगे भी, क्योंकि बुध रेखा नहीं भी कभी कभी होती है। तो ऐसा होता है कि भाग्य रेखा और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में जो त्रिकोण बनता है उसी को हम त्रिभुज मान लेते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर जो जरूरत पड़ेगी धन की तो आप बचाने में सक्षम भी रहेंगे। अगर जो हम देखें भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से निकली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा निकलती है तो या तो जातक का जन्म बड़े घर में होता है, खाते पीते घर में होता है, या आप 27 साल से पहले कमाना चालू कर दिए होंगे। इसमें किसी को 2 लाभ मिलते, किसी को 1 लाभ मिलता है। लेकिन अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन देखें यहाँ पर आपको 34 साल से लेकर 36-37 साल तक काफ़ी कठिनाइयाँ। लेकिन अगर जो उसके बाद देखें आपकी उम्र रहेगी 41-42 साल से आपके धन आगमन चलता रहेगा धीरे धीरे। यहाँ पर आपको कोई धन इन्वेस्ट भी करेंगे। आपकी उम्र रहेगी 44-45 साल, हो सकता है घर बनवाएं या कोई प्लॉट वगैरह खरीदें। यहाँ उम्र रहेगी आपकी 46 साल 47 साल, यहाँ पर भी आपका कोई घर कंस्ट्रक्शन है या कोई धन इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई प्लॉट खरीदेंगे। लेकिन अंत में देखें तो रेखा बनी हुई है बिल्कुल, धन आपके पास आसानी से जीवन में आता रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी लगभग 26-27 साल, यहाँ पर कोई धन लॉस हुआ आपके यहाँ, हो सकता है कोई घर में खर्चा लगा हो। लेकिन क्योंकि हाथ में राहु रेखाएं बहुत कम है, जब भी राहु रेखाएं कम होती हैं हाथ में तो जीवन में थोड़े झंझट कम रहते हैं व्यक्ति के और जीवन उसका आसानी से चलता रहता है। जातक ज़्यादा सोचता नहीं है कल क्या होगा परसों क्या होगा। लेकिन यहाँ पर होने की वजह से थोड़ा चंद पर्वत दबा होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा सोचता है व्यक्ति। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा बनी है। जब भी मंगल रेखा बनी होती है सामने आने वाले खतरों से आप बचते रहेंगे। जीवन में कठिन परिस्थितियों से निकल आते हैं और लोगों का सहयोग, परिवार का सहयोग, बाहर के लोगों का सहयोग बहुत अच्छा जीवन में आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है
काम लेट लतीफ़ होते, आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।